और उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो उसी शब्द जाल में रहते हैं। जिसको पप्पू कहें पप्पू कहना है, किसी को कुछ और कहें और कहना है। क्योंकि ये सब कुछ करते रहते हैं तो फिर दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ शब्द उछल जाता है। पर ये मुद्दे नहीं हैं चुनाव के मुद्दे हैं लोगों के पेट के, उनके सिर के ऊपर छत के, उनके बच्चों की पढ़ाई के, उनके बीमारों के इलाज के, वो हैं मुद्दे। किसान की फसल के दाम के, मजदूर की न्यूनतम वेतन के, श्रमिकों के कानून जो उनको कुचलने के लिए करे जा रहे हैं, उन कानूनों के ऊपर जो जनवाद विरोधी हैं, प्रश्न वो हैं। और उन पर नरेंद्र मोदी को डे ड्रीमिंग कर लेने दीजिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी की बौखलाहट के भाषण इन 5 राज्यों के अंदर अपने आप में दिखाते हैं, उनको मालूम है उनका में है, उनको ज़्यादातर जगह पे हार का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक 2024 का प्रश्न है, इस देश के मजदूरों को, किसानों को, आम नागरिकों को इतना सताया गया है कि वो 2024 में इस सरकार से बदला लेंगे। और सीधे ये जानिए कि उन्होंने अपना एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना भक्त मीडिया क्रिएट कर लिया है और अंधभक्त क्रिएट कर लिए हैं। इस सब के सहारे वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 में आएंगे। और मैं ये बता रही हूँ, अंधभक्तों को छोड़ के आम आवाम अब उनके चेहरे को पहचानता है, अच्छे से जानता है, उनको चलता। मैं इस देश की निर्भीक नागरिक हूँ, एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ और इसलिए बिना डर और खौफ के हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है हमें कि हम फ्री एक्सप्रेशन करें और अगर डाइसेंटिंग ओपिनियन है, भिन्न ओपिनियन है सरकार से, तो उसको बेबाकी से रखें। इसलिए मैं बोलती हूँ। तो इस समय एक सवाल कर रहा हूँ, 2024 का चुनाव सामने है। 5 विधानसभाओं जो चुनाव संपन्न हो रहा है वो 30 तारीख संपन्न हो जाएगी। आपको क्या संभावना है, सरकार किसकी आएगी? अभी तो मैं नहीं कह सकती कि इन 5 राज्यों में कैसी आएगी, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो केंद्र के अंदर सत्ता में है उनको ज़्यादातर जगह पे हार का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक 2024 का प्रश्न है, इस देश के मजदूरों को, किसानों को, आम नागरिकों को इतना सताया गया है कि वो 2024 में इस सरकार से बदला लेंगे। नहीं, अब जैसे अब एक ट्रेंड चल रहा है, अखिलेश यादव को चोर कहा जाता है, राहुल जी को जो है लोग पप्पू कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के माथे पर पनौती शब्द चिपका दिया गया, ट्रेंड हो चुका है। इनडायरेक्ट कहने कोई बात नहीं है, इस पर आप क्या प्रक्रिया दीजिए? देखिए, बीजेपी के पास कोई प्रश्न, कोई मुद्दा जो जनता का है उसके जवाब नहीं है। इस देश के अंदर अरबोंपति खरबोंपति और क्यों अमीर हो गए, इस देश के मजदूर की आमदनी क्यों घटती जा रही है, इस देश के अंदर महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, इन सब चीज़ों का मिस्टर मोदी और उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो उसी शब्द जाल में रहते हैं। जिसको पप्पू कहें पप्पू कहना है, किसी को कुछ और कहें और कहना है। क्योंकि ये सब कुछ करते रहते हैं तो फिर दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ शब्द उछल जाता है। पर ये मुद्दे नहीं हैं चुनाव के मुद्दे हैं लोगों के पेट के, उनके सिर के ऊपर छत के, उनके बच्चों की पढ़ाई के, उनके बीमारों के इलाज के, वो हैं मुद्दे। किसान की फसल के दाम के, मजदूर की न्यूनतम वेतन के, श्रमिकों के कानून जो उनको कुचलने के लिए करे जा रहे हैं, उन कानूनों के ऊपर जो जनवाद विरोधी हैं, प्रश्न वो हैं। और उन प्रश्नों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने 24 अगस्त में मजदूरों और किसानों के जो दोनों मोर्चे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस का मोर्चा, हम लोगों ने जॉइंट कन्वेंशन लिया था। उसको लेके ये 26, 27, 28 के महापड़ाव में हम कूदे थे। उनमें इन सारे मसलों को रख रहे हैं और आने वाले दिनों में दिसंबर जनवरी में और भी मुस्तैदी से और भी मजबूती से आंदोलनों को तेज करेंगे। पनौती कहने पर राहुल गांधी को समन इलेक्शन कमीशन का कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री अमित शाह, इनके नेता आए दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक भी हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेना चाहिए। केवल मर्यादा के ही खिलाफ नहीं है, अपने संविधान के खिलाफ भी हैं। इसी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इनकी इच्छा के हिसाब से चलता है। अब वो बुरा नहीं माने अगर मैं ये कह रही हूँ, बड़े सोच समझ के इलेक्शन कमीशन में मनोनीत करने का, लोगों को रखने का तरीका अपनाया गया और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सजेशन दी उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो एक तरफा इलेक्शन कमीशन का ये रवैया है, मैं तो ये कहूँगी। मोदी जी कहते हैं 3 दिसंबर को छूमंतर हो जाएंगे विपक्ष। मिस्टर नरेंद्र मोदी को डे ड्रीमिंग कर लेने दीजिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी की बौखलाहट के भाषण इन 5 राज्यों के अंदर अपने आप में दिखाते हैं, उनको मालूम है उनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है।
ये बात ठीक है, लेकिन छू मंतर वाली बात, क्या मोदी जी जादूगर हैं क्या कि राजस्थान में जो है गलो ये छू मंतर, किस पर प्रतिक्रिया? नहीं, मिस्टर नरेंद्र मोदी तो समझते हैं, वो वैज्ञानिक भी हैं, वो अंतरिक्ष यात्री भी हैं, वो नीचे जमीन में भी जाके सब कुछ कर सकते हैं, वो पायलट भी हैं, वो फाइटर भी हैं। मोदी जी तो समझते हैं सब कुछ है, और अगर सचमुच वो जादूगर होते तो वो छू मंतर करके भगाने की सबको कोशिश करते, वो संभव नहीं है। ये जनवाद है, और इस जनवादी प्रक्रिया के अंदर बहुत झेल लिया, 10 साल बहुत झेल लिया उनको, अब उनको झेलेगी नहीं जनता नहीं झेले। मर गए। अभी 2 दिन पहले तेजस लड़ाकू जैसे विमान पर मोदी जी जो है उसे उड़ा रहे थे, तो उसे उड़ाने के लिए एक लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, पायलट की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बिना लाइसेंस का कोई तेजस उड़ाए? देखो, ऐसा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति उनमें उड़ान भरते रहे हैं चालक के साथ, पायलट के साथ। अब्दुल कलाम भी गए थे, मुर्मू जी भी गई थी। ऐसा तो नहीं कि पहले कोई गया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं गए, तो अब इन्होंने कहा मुझे भी जाना है, तो उन्होंने क्या होगा इंतज़ाम। क्वेश्चन ये है कि आप केवल और केवल शो बिजनेस हैं, शोबिज़ में यकीन करते हैं मिस्टर मोदी, आप ज़मीन पे नहीं हैं, और जनता के दुख दर्द का आपको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जिस झोले की बात करते रहते हैं, वो झोले की तलाश अगर उनसे नहीं हो पा रही है, हम मदद कर देंगे, वो झोला ढूंढ लें जिस झोले को लेके उनको 2024 में रवाना हो जाना चाहिए। अब देखिए, आप कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तपस्वी हूँ, मेरी तपस्या में कमी रह गई, भारतवर्ष का बेटा हूँ, गंगा माँ का बेटा हूँ। अभी मंदिर में जो है मंदिर जी शेषनाग के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाया, जिसमें वो तारीख बताने देखिए, ऐसा है इस देश का हर वासी जो है इस देश को प्यार करता है। मिस्टर मोदी ही तो केवल नहीं है जो दावा ठोकते हैं। मिस्टर मोदी प्यार करते हैं यानी मुझे पूरा शक है, लेकिन इस देश का हर आवाम प्यार करता है। नंबर 1, अगर हिंदुस्तान से प्यार करना है तो हिंदुस्तान के हर वासी को इस देश के नागरिक समझते हुए, वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी भाषा को बोले, किसी भी हिंदुस्तान के कोने से हो, फिर उसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी के राज में तो सबके साथ भेदभाव हो रहा है। अब आप मानने को क्या तैयार है कि जितना इस 9 सालों में हिंदू मुस्लिम का हुआ, जबकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, समान नैतिकता का अधिकार है, क्या इसका बढ़ावा हुआ, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया एक दूसरे में नफरत? देखिए, ठेस तो पहुँची है, लेकिन हिंदुस्तानी ये जानता है कि ये इनके कुछ अंधभक्त हैं जो उस जहर को फैलाने में लगे। अंधभक्ति का पागलपन देखिए कि अगर हमारी टीम हार गई, ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है उसकी पत्नी को धमकी देना कि रेप करेंगे, उसके बच्चे को मारेंगे, मर्डर करेंगे। अगर अंधभक्त इस लेवल पे उतरे हैं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि आपके कुर्सी में बैठे रहने से ये देश सुरक्षित नहीं है, देश के भीतर भी और दुनिया के पैमाने पे भी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना में कांग्रेस गरीबों को बांट रही है, अगर सारा हक हिंदुओं को मिल जाएगा तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? देखो, जातीय स्थितियाँ तो इस देश में सैकड़ों वर्षों से है। अब कुछ लोगों को लगता है कि उनकी करेक्ट फिगर्स ले करके और फिर आपने स्कीम्स उनके लिए देनी है, करनी है। कुछ को लगता है कि उसकी बजाय सभी को ही सबके अधिकार क्यों ना दे दिए जाए। तो ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी ये दावा ठोके कि अपोजिशन जात के आधार पे कर रही है, तो उन्हीं से पूछा जाए ना। उन्होंने प्रधानमंत्री पद को हासिल करने के लिए उन्होंने कहा नहीं कि मैं ओबीसी हूँ, मेरे को सपोर्ट देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री चुनावों के अंदर जातीय गठजोड़ की राजनीति नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। ये केवल और केवल जो सब कुछ वो खुद कर रहे होते हैं वो अपोजिशन के। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। मोदी जी एक बात और कहते हैं कि हम दलित के बेटे हैं, अगर जबकि कहते हैं। देखो, उनकी बात तो छोड़िए ना, उन्होंने कभी डिग्रियां ली, वो डिग्री का दावा करते हैं। उन्होंने कहा मैं 30 साल भीख मांगता रहा, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो दिवाली मनाने के लिए जाता था। उनकी बात छोड़िए, वो और इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं ये, तो उनकी हम क्या बात करें, उनकी छोड़िए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। सीधे और सीधे ये जानिए कि उन्होंने अपना एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना भक्त मीडिया क्रिएट कर लिया है और अंधभक्त क्रिएट कर लिए हैं। इस सब के सहारे वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 में आएंगे। और मैं ये बता रही हूँ, अंधभक्तों को छोड़ के आम आवाम अब उनके चेहरे को पहचानता है, अच्छे से जानता है, उनको चलता